आइए दोस्तों देखते हैं साधारण ब्याज का एक वो टाइप देखते हैं जो आपकी हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी की परीक्षा हो, चाहे रेलवे की परीक्षा हो, चाहे कोई भी परीक्षा सही। और ये साधारण ब्याज का सबसे अधिक पूछा जाने वाला यही टाइप है और ये आपकी हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं, मैं एक क्वेश्चन करने के 3 तरीके बताऊंगा, क्योंकि इस प्रकार के टाइप को एक क्वेश्चन करने के 3 तरीके हैं और मैं आपको आज की वीडियो में दोनों क्वेश्चनों को 3-3 तरीके से बताऊंगा। आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे आप इस प्रकार के टाइप को उसी तरीके से करें, क्योंकि ये टाइप आप पर आना अनिवार्य है, क्योंकि कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें साधारण ब्याज का ये टाइप ना पूछा जाता हो। इसलिए आपको वीडियो में आखिर तक बना रहना, जिससे इस टाइप पर आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देख लोगे तो आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, टाइप का पहला क्वेश्चन है, 5,000 रुपये की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर और कुछ भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया था। 5 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में प्राप्त कुल राशि 1,750 रुपये थी। साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसे पहले प्रकार से कैसे करेंगे। देखिए 5,000 रुपये की राशि थी। मैं एक क्वेश्चन को 3 तरीके से बताऊंगा, आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को करा करिएगा। अब देखिए, कुछ भाग साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर है, कुछ भाग 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर है और कुछ भाग क्या 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दिया गया है। 5 वर्षों के बाद कुल राशि कितनी हो गई, कुल ब्याज के रूप में कितनी राशि मिली हमें, 5 वर्ष में कुल कितनी ब्याज मिली, वो मिली 1,750। अब देखिए हम जानते हैं साधारण ब्याज हमें हर महीने या हर साल हमें समान मिलता है, तो 5 वर्ष में 1,750 रुपये साधारण ब्याज मिला है। तो एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 5 15 और 5 25। एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, वो कितना है 350 रुपये। मैं लिख देता हूं, ये एक वर्ष का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। एक वर्ष का क्या है, ये साधारण ब्याज है। आपको बस टाइप अच्छी तरीके से समझना है। एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 350 रुपये। अब देखना, एक राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर है और कुछ राशि क्या है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर है। अब जब देखिए, अगर ये राशि देखिए, मैं 10 को 5% प्लस 5% लिख सकता हूं। मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैंने ऐसा इसलिए लिखा कि अगर ये दोनों राशि 5-5% पर होती तो हमें कितना ब्याज देना पड़ता। अगर ये दोनों राशि 5-5% पर होती तो हमारा एक वर्ष में कितना ब्याज बनता, तो 5,000 का 5% ब्याज बनता, 20 से 20 पचम 25 मतलब 250 रुपये। अगर दोनों राशि 5-5% पर होती तो एक वर्ष में 250 रुपये ब्याज बनता, लेकिन वो एक वर्ष में कितना बनना है ब्याज, 350 रुपये। 350 रुपये क्यों बनना है, क्योंकि ये जो राशि थी ये 10% पर थी। तो मैं ये देख लेता हूं कि कितना ब्याज अधिक बन रहा है, ये बन रहा है 100 रुपये अधिक। अब एक बात बताइए, 100 रुपये किसकी वजह से अधिक बनना है, इस 5% की वजह से ये 100 रुपये अधिक ब्याज के मिल रहे हैं। तो 5% की वैल्यू क्या है, 100, और हम जानते हैं राशि कितनी होती है 100%। तो 5% का 100% कितना गुना है, 20 गुना है। तो आप इसका भी 20 गुना करोगे 100 का, तो कितना आएगा 2,000 रुपये। तो 10% पर ली गई राशि कितनी थी, वो थी 2,000 रुपये। अब देखिए, अगर आपसे 10% भाग पर पूछे तो वो आ गई राशि 2,000 रुपये। अगर पूछे कि 5% पर कितनी राशि थी, तो 5,000 में से 2,000 गया तो कितना आ गया आंसर, 3,000। तो ये क्वेश्चन आपके पहला टाइप बताया मैंने बताया ना, एक क्वेश्चन करने के 3 तरीके बताऊंगा, तो ये मैंने पहला तरीका बताया है और मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया होगा ये तरीका, और आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो देखिए, ये तो हो गया एक तरीका। एक तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है इसका करने का। अब देखिए कितनी राशि थी, 5,000 रुपये की राशि थी। इसका एक भाग 5% पर, अगर भाई मैं देखता हूं 5% पर होता तो कितना ब्याज मिलता है एक साल का,
और एक राशि कितनी थी, कुछ भाग कितना था 10% पर। तो मैं देख लेता हूँ एक वर्ष में कितना ब्याज मिलता अगर वो 10% पर राशि थी तो ये मिलती हमें 500 रुपये एक वर्ष में। अगर वो 10% पर साधारण ब्याज पर उधार दी गई है तो हमें एक वर्ष में 500 रुपये ब्याज मिलेगा। अगर वो राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया है तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, हमें 250 रुपये ब्याज मिलेगा। अब लेकिन उसने बोला है कि 5 वर्ष में कुल ब्याज कितना मिल रहा है, 1750 मिल रहा है। तो एक वर्ष का ब्याज कितना होगा, जब हम इसे काटेंगे तो 350 रुपये होगा। अब देखिए 350 को रख दीजिए बीच में, आपका एलिकेशन लग जाएगा। 500 में से 350 गया, कितना बचा, 150 बचा। और 350 में से 250 गया तो कितना बचा, 100 बचा। काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 5 3 15, 5 दूनी 10। देखिए दोनों पर राशि कितनी थी, 3 और 2 5 यूनिट। और क्वेश्चन में कितनी थी दोनों पर राशि, 5000 रुपये। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1000। तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, 2000। और 3 यूनिट का मान कितना होगा, 3000। अगर 5% पर पूछे तो 5% का भाग कितना है, 3000 है। अगर 10% पर पूछे तो वो क्या है, 2000। तो देखिए हमने इस प्रकार क्वेश्चन को 2 तरीके देख लिए। 2 तरीके से इस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन इसका तीसरा तरीका और देखते हैं, तीसरे तरीके से इसे किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका तीसरा तरीका है। इस क्वेश्चन को तीसरे तरीके से इस प्रकार से करेंगे। अब देखिए कितनी राशि थी, 5000 रुपये की राशि थी ना। एक भाग कितने पर था, 5% पर। और एक भाग कितने पर था, 10% पर। अब देखिए 5 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा, 1750 रुपये। तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 350 रुपये। अब देखिए 350 रुपये एक वर्ष का साधारण ब्याज है। अब ये परसेंट में तो 5000 की राशि पर एक वर्ष में 350 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो मैं ये देख लेता हूं कि वो कितना परसेंट है। मैं परसेंटेज में देख लेता हूं, क्योंकि ये भी परसेंट है, ये भी परसेंटेज है। तो गुणा 100, 2 0 से 2 0 कट गए, एक और इससे ये कट गए, 5 7 35, 7%। अब देखिए ये तो अगर आप ये तो संख्या क्या होगी, प्रॉपर कट गई। अगर ये संख्या बटे में आती तो कैसे करते, इसका दूसरा अगर जो आप दूसरा क्वेश्चन देखोगे ना, उसे भी मैं 3 तरीके से बताऊंगा। तो उसमें जो उसमें क्वेश्चन है ना, उसमें ये संख्या प्रॉपर नहीं कट रही थी, तो उसे हम कैसे करेंगे। तो इसलिए दूसरा क्वेश्चन देखना भी आपको अनिवार्य है, जिससे आपका टाइप अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो अब बीच में कितने रखेंगे हम, 7% को रखेंगे। अब देखिए 10% में से 7% गया तो कितना बचा, 3%। और 7% में से 5% गया तो कितना बचा, 2%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। हमारे हिसाब से दोनों पर कुल राशि कितनी है, 3 और 2 5। और उस पर क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है, 5000 रुपये। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1000। तो 2 यूनिट का मान कितना आ गया, 2000। और 3 यूनिट का मान कितना आ गया, 3000। अगर पूछे 5% पर उधार ली गई राशि कितनी है, तो वो 3000 रुपये थी। 10% पर पूछे तो वो कितनी थी, 2000 रुपये थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने 3 तरीके से बताया, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन को भी हम 3 तरीके से बताएंगे, तो आपको वो भी देखना है। अब देखिए आपको मैंने 3 तरीके से क्वेश्चन बताया, आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये टाइप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उसे भी हम 3 तरीके से करेंगे। तो देखते हैं इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5000 रुपये की कुल धनराशि में से दानिश का एक भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है। यदि 2 वर्षों में दानिश को प्राप्त हुआ कुल ब्याज 1072 रुपये के बराबर है, तो दानिश ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी धनराशि निवेशित की थी। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं 3 तरीके से बताऊंगा, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आपको देखने के बाद आपको इस क्वेश्चन के भी 3 तरीके देख लेना, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं 3 तरीके से क्यों बता रहा हूं, आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे आप इस प्रकार के टाइप को उसी तरीके से करें, क्योंकि मेरा मकसद ही ये है कि आपका कोई सा ना कोई सा टाइप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आपका ये टाइप अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। आपका कोई भी परीक्षा सही उसमें ये टाइप आप अच्छी तरीके से कर दें। अब देखिए कितनी राशि है, 5000 रुपये की राशि है। उसने बोला है एक भाग कितने पर है, 12% पर है। और एक भाग कितने पर है, 10% पर है। अब देखिए और उसने बोला है 2 वर्षों में ब्याज कितना मिल रहा है,
1072 रुपये ब्याज मिल रहा है ना 2 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा साधारण ब्याज, तो वो मिलेगा 536। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है 536 रुपये। अब देखिए, अगर अब आपको एक चीज समझनी है, अगर ये राशि 12% पर है और ये राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर है, अगर ये राशि भी किस पर होती, 10% पर होती, मैं 12% को ऐसे लिख सकता हूं 10% प्लस 2%। मैंने 10% प्लस 2% इसलिए लिखी है क्योंकि अगर ये राशि दोनों 10% पर होती तब कितना ब्याज मिला करता हमें। अब देखिए, ये दोनों राशि किस पर है, 10% पर होती तो हमें कितना ब्याज मिलता 1 साल में, तो 10% निकाल दीजिए। अगर ये दोनों राशि 10% पर होती तो हमें 1 साल में कितना ब्याज मिलता, 500 रुपये मिलता, लेकिन ये 536 मिल रहा है। ये 36 रुपये फालतू किसकी वजह से मिल रहे हैं, इस 2% की वजह से मिल रहे हैं ना ये 36 रुपये फालतू। ये जो 36 रुपये साधारण ब्याज के फालतू मिल रहे हैं वो 2% की वजह से मिल रहे हैं, क्योंकि ये साधारण ब्याज की क्या है, वार्षिक दर क्या है, ज्यादा है, इसलिए अगर ज्यादा है तो ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो 2% की वैल्यू कितनी है, 36 है, और हम जानते हैं राशि कितनी होती है 100%। देखिए 2% की, तो 2% की वैल्यू 36 है और राशि कितनी होती है 100%। तो 2% का 100% कितना गुना है, 50 गुना है। तो अब जब 36 का 50 गुना करोगे तो कितना आएगा, वो आएगा 1800 रुपये। तो कितना आएगा, वो आएगा 1800 रुपये। तो 12% पर कितनी राशि थी, वो थी 1800 रुपये। अगर आपसे पूछे 12% पर कितनी राशि थी तो वो 1800 रुपये थी। अगर 10% पर पूछे तो कुल राशि कितनी थी, 5000 रुपये थी, जिसमें से 1800 किस पर थी, 12% वाली साधारण ब्याज की दर पर थी। तो बाकी की जो 3200 रुपये होगी वो किस पर थी, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई थी। अब देखिए, ये तो रहा एक टाइप। अब मैंने बताया था ना कि मैं इस प्रकार के क्वेश्चन को भी 3 तरीके से बताएंगे। अब देखिए, इसे दूसरे तरीके से किस प्रकार करेंगे, आपको इसके भी तीनों तरीके देखने हैं जिससे आपका अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए, 5000 रुपये की राशि है और 1/12 12% पर है, और शेष भाग किस पर है, 10% पर है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये कितना आ गया, 12 पंजे 60, मतलब 600 रुपये आ गया, और ये कितना आ गया, 500 रुपये आ गया। अब देखिए 2 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा था, 1072 मिल रहा था। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, वो होगा 536 रुपये। तो आप बीच में 536 रुपये को रख दीजिए। अब देखिए 500 में से 536 गया तो कितना बचा, 36 बचा। अब देखिए 536 में से हमने 500 घटाया तो 36 बचा, और 600 में से 536 गया तो कितना बचा, वो बचा 64। आप इसे काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 में 36 और 4 से 16 बार। अब देखिए दोनों पर राशि कितनी है, 9 और 16 25 यूनिट है, और क्वेश्चन में राशि कितनी है, 5000 रुपये है। जब इसे काटोगे तो कितना आएगा, 25 दूनी 50, 200 रुपये आएगा। तो उस, अब देखिए 1 यूनिट का मान 200 है तो 9 यूनिट का मान कितना होगा, 1800 रुपये होगा, और 1 यूनिट का मान 200 है तो 16 यूनिट का मान कितना होगा, वो होगा 3200 रुपये। तो देखिए ये था, अगर पूछे आपसे 12% पर कितनी राशि उधार दी गई थी, वो 1800 रुपये। अगर 10% और पूछे तो वो कितनी राशि उधार दी गई थी, 3200 रुपये। तो ये था हमारा दूसरा तरीका इस प्रकार के क्वेश्चन करने को। अब देखिए इसे हम तीसरे तरीके से कैसे करेंगे, और मैंने बोला भी था कि इस आपको दूसरे क्वेश्चन का तीसरा तरीका जरूर देखना है, क्योंकि अगर वो संख्या प्रॉपर ना कटे, अगर हम परसेंटेज में लेकर कर रहे हैं तो फिर कैसे करेंगे। अब देखिए, अब इसका तीसरा तरीका, आपका ये टाइप अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, एक राशि किस पर है, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर है, और शेष राशि किस पर है, 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर है। देखिए 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 1072 है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 536 रुपये होगा। अब देखिए राशि कितनी है, 5000 रुपये है ना, राशि कितनी है, 5000 रुपये है। अब देखिए राशि जो 5000 रुपये है और 1 साल का साधारण ब्याज कितना, 536 है। तो मैं ये देख लेता हूं कि कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है जो 536 रुपये है वो कुल राशि का। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 2 से 25 बार, और 2 से 2 दूनी 4, और
2 दूनी 4 और 2 छिक्के 12 और 2 अट्ठे 16। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 268/25%। अब तो देखिए प्रॉपर संख्या ये कटी नहीं, तो अब बीच में आपको क्या रखना होगा, 268/25% रखना होगा। अब आपके दिमाग में आई होगी अब भैया इसे कैसे करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना आपको। अब देखिए 12 जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। अब 1 और 25 का एलसीएम क्या होगा, 25 ही होगा ना। 1 और 25 का एलसीएम क्या होगा, 25 होगा। तो बस आपको 1 और 25 के एलसीएम की गुणा आपको तीनों में कर देनी है। 1 25 का एलसीएम 25 होगा, आप 25 की गुणा तीनों में कर दीजिए, बस आपका डाउट क्लियर। 25 से 25 कट गया और 25 दाम कितना होता है, 250 होता है। और 25 में 12 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 दूनी 50, तो ये आएगा 300। अब देखिए 300 में से 268 गया तो कितना बचा, 300 में से 268 गया तो कितना बचा, वो बचा हमारा 32%। अब देखिए 268 में से 250% गया तो कितना बचा, वो बचा हमारा 18%। अब तो आपके अच्छी तरीके से ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर ये संख्या प्रॉपर ना कटी तो कैसे करना होगा। और देखिए ये क्वेश्चन, ये चीज ऐसे नहीं कि इसी में अप्लाई होगी, ये चीज आपके और भी, आप जैसे और भी कोई टॉपिक पढ़ती है तो उसमें भी ये चीज बन जाती है। तो आपको भिन्न कैसे सॉल्व करनी है, आपको कुछ नहीं करना, जो हर में होता है उनका एलसीएम की गुणा कर देनी होती है बस, और आपका बटा खत्म हो जाएगा। अब देखिए परसेंट करेगा 6, इसे काट दीजिए, 2 ने 18 और 2 से 16 बार। अब देखिए हमारे हिसाब से दोनों पर कुल राशि कितनी है, 9 और 16 25, और क्वेश्चन में कितनी है, 5000 रुपये है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, ये होगा 200 रुपये। 16 यूनिट का मान 3200 रुपये और 9 यूनिट का मान कितना होगा, 1800। अगर आपसे पूछे 12% पर कितनी राशि दी थी, 1800 रुपये, और 10% पर कितनी राशि दी थी, वो दी थी 3200 रुपये। तो अब तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं, मैंने 2 क्वेश्चन बताए और दोनों क्वेश्चन 3-3 तरीके से बताएं। देखिए मैंने 3 तरीके से क्यों बताएं, क्योंकि आपका कोई भी एग्जाम से ये टाइप आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब आपको जौन सा टाइप मेरा अच्छा लगा हो, आप इस प्रकार के टाइप से इस प्रकार के टाइप को करें, और जो आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन छूटे ना। क्योंकि मेरा मकसद ही यही है, मेरा बताने का मकसद ही यही था कि आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।